इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिम आपने कैसे लेनी है। यहाँ पर जो पीआर पे यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे लोग भी रिलेट कर सकते हैं। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो दो चीज़ों के लिए लेके आया, एक बैंक अकाउंट और एक आपका कनेक्शन सिम नंबर। बेसिकली ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जब यहाँ लैंड होते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो पीआर पे यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे लोग भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन स्पेशली मैं पीआर जो लोग लेके आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, कॉमनवेल्थ बैंक है, नैप है, नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक है, उसके बाद न्यूजीलैंड बैंक है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर बैंक की ब्रांच पे फिजिकली ही जाना है, ठीक है। ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन मैंने जब आने से पहले चेक किया था तो ऑनलाइन कुछ चीज़ों में वो कह रहा था कि आपका फिजिकल होना यहाँ पर ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फिजिकली बैंक में जाना है और उनके जो ब्रांच मैनेजर हैं या कोई भी उनका रिलेशन ऑफिसर, आपने उससे मिलना है और आपने उसको बताना है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है। तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताएगा कि आपने सेविंग में खुलवाना है या आपने करंट खुलवाना है या जो भी व्हाटएवर आपको जो भी आपको सूट करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपका लेगा पासपोर्ट। उसके बाद वो पासपोर्ट और आपकी डिटेल्स देगा, लेकिन मेक श्योर करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अकाउंट से पहले आपके पास आपका सिम नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब यहाँ पर आप पर्थ में हैं तो आप मिडलैंड जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर ऑप्टस का भी ऑफिस है, वोडाफोन का भी ऑफिस है, साथ ही बैंक की ब्रांचेस भी हैं। आप वहाँ जाके पहले अपना नंबर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि आपके नंबर के ऊपर आपके बैंक के कोड्स आएंगे, तो वहाँ से आपका बैंक बेसिकली ओपन होगा। बैंक अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। आपका मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे में अकाउंट एक्टिवेट हो भी जाता है, और आपकी जो प्रोफाइल है वो बैंकर आपकी एक्टिवेट करेगा आपके सामने बैठ के, जिसमें सारी चीज़ें आपकी डालेगा, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह मेक श्योर करेंगे वो सारी जो डाटा हो वो चीज़ें हो आपकी पासपोर्ट वाली ही चीज़ें डलेंगी। पहले आपने अपना सिम एक्टिवेट करवाना है। सिम एक्टिवेट करवाने के बाद आपने अपना फिर बैंक अकाउंट खुलवाना है। आप नैप में भी खुलवा सकते हैं, कॉमनवेल्थ बैंक है वो भी अच्छा है। दोनों में से जो भी आपको समझ में आता है उसमें खुलवा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास बैंक अकाउंट होने से पहले सिम इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिम आपने कैसे लेनी है। यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, वोडाफोन है, ऑप्टस है, और काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे नियर बाय मी लिखना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप पर्थ में है तो मिडलैंड है, और काफ़ी सारी जगह आपको पता चल जाएंगी कि सिम कहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल आउटलेट पर जाकर सिम लेते हैं, जहाँ पर आपकी सिम की आउटलेट भी है और आपकी ब्रांच भी है बैंक की, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, एक ही जगह पे आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपने इसका जब नेटवर्क लिए जाना है, आपने पासपोर्ट लेके जाना है आपने, ठीक है। और आप एक मेक श्योर करेंगे कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के पास या फ्रेंड्स के पास या एयरबीएनबी कहीं पर भी, होटल कहीं पर भी रह रहे हैं, आपने वहाँ जाके वही एड्रेस डालना है, अपना सिम के लिए भी और अपने बैंक के लिए, क्योंकि आपके बैंक के जो डेबिट कार्ड और आपके जो पेपर्स वगैरह हैं वो सारे उस एड्रेस पे ही डिलीवर होंगे। अब आपने सिम जैसे लेनी है, आपने सिम का एक प्लान लेना है, जो ईयरली भी लोग लेते हैं काफ़ी सारे, और कुछ टेम्परेरी भी लेते हैं। एवरी मंथ जो ये नहीं होता है, जैसे प्रीपेड होता है हमारे वहाँ पर, उस तरह भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको ऑफर करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप लेना चाहते हैं अभी या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो अभी मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद आपको इस तरह की चीज़ों में पढ़ना चाहिए। और स्पेशली आप रिसर्च करें हर चीज़ को, जैसे आप यहाँ पर आए हैं एक एक चीज़ को आप रिसर्च करें, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन के बगैर आपको वो कोई मिल जाए या पता चल जाए। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली अवेलेबल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की जगहों पे भी ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं। अब चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो सिस्टम नहीं है। मेक श्योर करें कि आप जाएँ, ऑनलाइन सारी चीज़ें देखें, अपनी ऑनलाइन रिसर्च करें, जो आपके लिए बेस्ट है, सूट जो चीज़ करती है वो आप जाके करें। पहले भी मैंने आपको बताया है कि गाड़ी कैसे लेनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर कहीं पर वो लिंक शो हो रहा होगा, जाके आप देखें कि आपने गाड़ी कैसे बाय करनी है। आप एज अ पीआर पे इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हैं तो आप अपनी गाड़ी भी खरीद सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट, सिम, ये चीज़ें आप अपनी सेटल करें, और उसके बाद फर्दर जो आगे की चीज़ें होती हैं वो बात की बात है। सबसे पहले ये चीज़ें आपको अपनी सेटल करनी पड़ेंगी। और आपको मेरी अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाजमी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा सबको। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हैं, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर अभी आ रहे हैं या जिनका प्लानिंग है आने की, कुछ भी, वट एवर यू नीड, जस्ट मैसेज मी। और थैंक यू सो मच।